हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। ठीक है, और इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको जो है इसको बिल्कुल ईजी वे में बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमने परिभाषा लिख रखा है, आपको हम परिभाषा जो है फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो लिखा है क्या कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं को वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे एक फिगर बना दिया। ठीक है, देखना, ये हमने एक फिगर बना दिया। ठीक है, और यह क्या है, एक जो है पृष्ठ है। ठीक है, और मानेंगे कि यह जो पृष्ठ है इसका एरिया हमारा क्या है दोस्तों, ए है। ठीक है, और यह पृष्ठ जो है वह वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। ठीक है, समझना दोस्तों, यह जो है वैद्युत बल रेखाएं जो है इस पृष्ठ से गुजर रही है। ठीक है, यह वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के क्या है, अभिलंबवत है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल हर जगह जो है यह बनाएगा। ठीक है, इस तल के साथ। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने क्या कहा कि एक पृष्ठ लेंगे और यह पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र में रखा है और इस पृष्ठ का एरिया जो है ए है। ठीक है, तब इसके अभिलंबवत जो यह गुजरने वाली बल रेखाएं हैं इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब समझना दोस्तों, एक और पृष्ठ के जरिए कि अगर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत ना होकर किसी एंगल पर अगर जो है उस पृष्ठ से गुजरे तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक और पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कहता है दोस्तों, देखना दोस्तों, यहाँ भी इस पृष्ठ का एरिया हमारा क्या है दोस्तों, ए है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह क्या करेगा दोस्तों, इसके थीटा एंगल पर सीधे जो है क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है थीटा एंगल पर यह वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। ठीक है, यह क्या है, थीटा एंगल पर यह वैद्युत बल रेखाएं हमारी निकल रही है। ठीक है, यही बल रेखाएं। ठीक है, अब यह बल रेखाएं जो है यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, किसके साथ, इस पृष्ठ के साथ जो है यह वैद्युत बल रेखाएं थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी यह बल रेखा जो है थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर जो है हम यहाँ से एक और बल रेखा गुजार दे तो वो भी ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, इस स्थिति में जो है जब वैद्युत फ्लक्स रेखाएं थीटा एंगल बनाती है तो उसका फॉर्मूला दूसरा होता है। ठीक है, तो समझ गए। जैसे आप समझिए, अगर हम बात करें, मान ले हम जो है यह एक पृष्ठ है। ठीक है, और इस पृष्ठ का जो है यह एरिया है। ठीक है, और इसी एरिया से और यह पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पृष्ठ के अभिलंबवत मतलब ऐसे गुजरने वाली बल रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आपको जो है हम रटा नहीं रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको फील दिला रहे हैं। ठीक है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम दोस्तों इस पृष्ठ से जो है बहुत सारी वैद्युत रेखाएं क्या कर रही है, गुजर रही है। ठीक है, तो अगर हमको सारी वैद्युत बल रेखाओं को अगर हम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर हम फाई ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, तो आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कास थीटा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे वही बात होगा, फाई ई बराबर जो हमारा होगा ई डी ए कास थीटा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5e बराबर यहाँ से e cos थीटा जो है बाहर आ जाएगा
और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हमारा जो है बच जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमारा क्या होता है दोस्तों, यक्स होता है, ठीक है। उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाई ई जो आएगा कितना हो जाएगा, ई ए कास थीटा, ठीक है, समझ गए। आई होप जो है दोस्तों आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। यही हमारा वैद्युत फ्लक्स का फाइनली परिभाषा होता है, सूत्र होता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, हमारा जो है फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब हम चलिए दोस्तों इसका जो है क्या मात्रक देखते हैं, ठीक है। तो मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, देखना मात्रक क्या हो जाएगा। अब जो है दोस्तों देखना हमारा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्तों, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान क्यू नॉट, मतलब न्यूटन प्रति कूलाम। तो E का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू कॉस थीटा क्या है, एंगल है, एंगल का कोई जो है मात्रक नहीं होता है, और एरिया का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसका मात्रक हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, इसका जो है मात्रक हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अब हम जो है दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पे हम देखते हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। तो देखना ई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एफ अपान क्यू नॉट, और एफ का बीमा क्या होता है एम एन टी के पावर -2, और क्यू नॉट का बीमा ए टी। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना कितना हो जाएगा, एम एल टी के पावर -3 इंटू ए इनवर्स हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर रखिए ई का बीमा हमने कितना निकाला, एम एल टी के पावर -3 ए का पावर -1, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, ठीक है। तो इंटू एल स्क्वायर, तो इसका बीमा हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -1। यही हमारा क्या हो जाता है, इसका जो है बीमा हो जाता है, यानी बीमीय सूत्र इसका जो है यही हमारा हो जाता है। और यह हमारा क्या हो जाता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। या दोस्तों इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, यह भी इसका क्या होता है मात्रक होता है। तो यह तीनों इसका क्या हो गया दोस्तों, इसका जो है मात्रक हो जाता है, ठीक है। अगर हम राशि की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट पॉइंट में हम लिख देते हैं क्या, कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है यह एक अदिश राशि है। क्या है दोस्तों, अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। तो दोस्तों हमने वैद्युत फ्लक्स को पूरे अच्छे तरीके से देख लिया है परिभाषा के साथ, ठीक है। क्या हमने कहा कि मान लीजिए यह कोई पृष्ठ है और यह वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अगर फ्लक्स जो है पृष्ठ के साथ थीटा